अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ लाम मीम पर। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, आज बहुत बेहतरीन अफसाना लेकर के आए हैं जिलानी बानो का, और ये अफसाने का नाम प्रोमिस है। बहुत अच्छी कहानी है। जब आप सुनेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि इस जमाने में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। जी, इस जमाने में ये जो नया तरीके का माहौल जनरेट हो चुका है, इस माहौल का ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठता है। मैं समझता हूं कि बिला ताखिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज का। हम लोग जानते हैं कि एक प्रोमिस अफसाना है जिलानी बानो की, और ये 12वीं का निसाब में शामिल है। और खासकर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिलानी बानो का अफसाना प्रोमिस में किरदार किन किन लोगों का है, या दो नाम दे देगा, बोलेगा ये किस अफसाने का किरदार है। तो उसमें भी बहुत अहमियत का हामिल रखता है ये कहानी। हम लोग बिला ताखिर समझने की पूरी कोशिश करेंगे आज, और बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को समझते हैं कि आखिर इस कहानी में जिलानी बानो ने क्या कहने की बात कही है, ये किस दौर की बातें हैं, और ये घटनाएं, ये जो नए तरीके का जो जमाना चल रहा है, इस जमाने में जो हालात बदले हैं, जो हालात चेंज हुए हैं, उसके अंदर जिलानी बानो ने पूरी कोशिश की है कि उसको बयान करने का इस अफसाना प्रोमिस के जरिया से, है ना। तो हम लोग जानते हैं आज कि प्रोमिस के बारे में, कि इस प्रोमिस अफसाना में देखिए, यहां मैंने लिख दिया हुआ प्रोमिस। और प्रोमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना, है ना। प्रोमिस का अगर मीनिंग लेंगे आप तो इसका क्या होता है? वादा करना। एक किरदार है अम्मो, यानी कि अपनी मां को चारों बेटा अम्मो के नाम से पुकारता है, अम्मी है ना। यानी एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो जो अफसाना प्रोमिस है ना, इसका मरकजी किरदार जो है वो क्या है? अम्मो है, यानी माँ है। कौन है? अम्मो। बहुत प्यार से सारे बच्चे उनको अम्मो अम्मो कहते थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा किरदार के बारे में पहले जानते हैं, जिससे कि आपको अफसाना समझने में बहुत आसानी होगा। देखिए, एक किरदार है जमशेद। ये इसका बड़ा बेटा है। किसका? अम्मो का। यानी एक माँ है, एक माँ बाप है, घर में उसके 4 बेटे हैं। उस 4 बेटों का नाम क्या क्या है वो पहले सुन लीजिए आप। एक जमशेद है, ये न्यूयॉर्क में रहता है। कहां रहता है? न्यूयॉर्क में रहता है। दूसरा बेटा रशीद है, ये रहता है कहां? शिकागो में। कहां रहता है? शिकागो में रहता है। तीसरा बेटा जो है खुर्शेद है, खुर्शेद रहता है मुंबई में। कहां रहता है? ये मुंबई में रहता है। और चौथा बेटा जो है हमीद, ये रहता है दिल्ली में। कहां रहता है? दिल्ली में। यही मेन किरदार है इस प्रोमिस अफसाना में। ठीक है। और एक और है ख्वाजा भी। ये ज्यादा पूछता है कि ख्वाजा भी किस अफसाने का किरदार है। तो आप समझ में आ गई बात ना। ये किसका है? ये प्रोमिस का है, जो जिलानी बानो की लिखी हुई अफसाना है। ठीक है। ख्वाजा भी ये ज्यादा पूछता है, अक्सर यही पूछता है कि ख्वाजा भी किस अफसाने का किरदार है। या पूछ देगा इसमें से चारों में से कि जमशेद, रशीद, खुर्शीद और हमीद किस अफसाने का किरदार है। तो हमें लगता है कि अब आपको शायद नहीं भूल पाएंगे आप कि ये किस अफसाने का किरदार है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा आपको। अब मैं आपको इस कहानी के बारे में बताते हैं कि क्या है आखिर ये अम्मो कौन है, और ये 4 बेटे किस तरीके से अपने मां का ख्याल रखता है, हम इसके बारे में। और ये ख्वाजा बी का रोल क्या है। ठीक है, देखिए, एक बूढ़ा बाप, एक बूढ़ी मां है एक घर के अंदर। उससे पहले उसके शोहर यानी बाप मां जो थे, यानी बाप वकालत करता है, और हालांकि अच्छा खासा पैसा कमाता है वो, उसके बावजूद भी ये उसकी वाइफ यानी इन लोगों की मां जो अम्मो है, वो अपने शौहर का जो कमाई है उसके अलावा और बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको बेच करके, और उसका एक मंशा होता है कि मेरा चारों बेटा बहुत आला दर्जे का हो जाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो,
और बहुत सारे ख्वाब होते हैं माँ के, अक्सर हर माँ के ये ख्वाब होता है कि मेरा बेटा बहुत आला पैमाने पर हो जाए, है ना। तो ये उसकी खासियत है हर माँ की, हर बाप की, कि मेरा बेटा अच्छा बन जाए। होता भी यही है। इनके जो 4 बेटे होते हैं, उनकी माँ जवानी में पूरे जोश खरोश के साथ अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, बहुत बड़ा बनाना चाहता है और बनाता भी है। आप बिल्कुल देख रहे होंगे ना, बनाता कैसे है। इतना अच्छा पढ़ा लिखा करता है कि एक बेटा जमशेद है, वो न्यूयॉर्क में रहता है अपने फैमिली के साथ। दूसरा बेटा रशीद है, वो शिकागो में रहता है अपने फैमिली के साथ। तीसरा बेटा खुर्शीद है, वो मुंबई में रहता है अपनी फैमिली के साथ। और एक हमीद है, ये पूरे फैमिली लेकर के दिल्ली में रहता है। अब आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि इस कहानी में क्या होने वाला है। देखिए मेरे दोस्तों अजीज तलबा, 2 साल पहले डॉक्टर कहता है अम्मू को, यानी ये चारों की मां जो है अम्मू को, कि इनको कैंसर हो गया है। ठीक है। अब वहां ये चारों भाई क्या करता है कि चारों भाई चूंकि अपने तो होता नहीं है, तो चारों भाई एक ख्वाजा भी, गुलाम कहिए या फिर नौकर कहिए, उसको वहां पर अपनी मम्मी के देख रेख में, अम्मू के देख रेख में उसे रख देता है और कहता है कि देखो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी मां को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जा रहा हूं, वहां से हम डॉलर भेज लेंगे, हम रियाल भेजेंगे और तुम मेरी अम्मी का पूरा पूरा ख्याल रखना। ठीक है। ये 3-4 लोग अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, बहुत आले पैमाने के हो जाते हैं। उसमें एक जो छोटा वाला भाई होता है हमीद, ये नहीं पढ़ता लिखता है। ये लड़का हमीद जो है ना, ये जाहिल रह जाता है। इसके वालिद कहते हैं कि बेटा तुम तीन भाई, तुम्हारा अच्छा खासा पढ़ लिख लेगा, तुम कामयाब नहीं होगे, तुम्हें उन लोगों के पास हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है कि अब्बूजान मुझे पढ़ाई में नहीं मन लगता है, मैं नहीं पढ़ूंगा। इसकी कहानी भी अलग है। हम पहले इसकी कहानी सुनाते हैं आपको, जमशेद की। जैसे ही फोन जाता है ये ख्वाजा बी का, चूंकि ये नौकर होती है, गुलाम होती है, इसका फोन जाता है कहां, यहां जमशेद के पास जाता है, न्यूयॉर्क। कहता है कि अम्मू सख्त बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे में शायद ये इंतकाल कर जाए। जैसे ही ये पता चलता है, ये जमशेद ये तीनों भाई को फोन लगाता है फटाक फटाक कि अरे रशीद, अम्मी का बहुत सख्त तबीयत खराब है, वहां चलना पड़ेगा। फिर ये इसको बोलता है खुर्शीद को कि देखो हालात, लेकिन सब अपना अपना उज्र बयान कर देता है कि देखो मेरा मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा। ये बोलता है, इसकी वाइफ तो बोलती है यहां तक के कि देखो इसकी भी अमेरिकन होती है, वो बोलती है कि इंडिया का मौसम बहुत गर्म होगा, हम कैसे वहां जाएंगे, हम नहीं रह सकते हैं, मेरे बाल बच्चे जो हैं वो 24 आवर नहीं रह सकते हैं। ठीक है मैं जाऊंगा, और लेकिन एक बात है, वो ये है कि मैं जाऊंगा लेकिन मैं अपने घर पे नहीं रहूंगा, मैं किसी 5 स्टार होटल में रहूंगी, और मैं वहां से आकर के मैं फिर अम्मी को देख करके फिर वहां पर चली जाऊंगी, क्योंकि हमें वो इंडिया का जो मौसम है, जो कल्चर है, हमको पसंद नहीं है। ठीक है। ये जान करके ये बेचारे साइड होते हैं, बीवी की बात मान लेता है। तो वो बेचारा फिर एक बहाना लगाता है कि देखो मेरा मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता हूं। ठीक है। फिर ये फोन करता है रशीद को कि देखो तुम देख लो मम्मी का क्या हाल चाल है। लेकिन फिर वो रशीद भी कहता है कि देखो मैं इतने दिन का लीव नहीं, यानी छुट्टी मैं नहीं ले सकता हूं, मेरे बस की नहीं है। वो तुरंत फोन लगाता है ख्वाजा बी को, नौकर गुलाम को, और ये कहता है कि देखो मेरी अम्मी का तुम ख्याल रखना, मेरी लीव खत्म हो जाएगी तो मैं लीव लेकर के फिर मैं आ जाऊंगा, जब तक कि मैं पैसा वैसा भेज रहा हूं, देखो, है ना। और इसकी मां परेशान होती है, काश कि मेरा बेटा, मैं अपने बेटे का चेहरा देख सकूं, मैं अपनी बहू, बाल बच्चे जो है, पोता पोती, उसको मैं देख सकूं, बड़ी ख्वाहिश होती है। लेकिन हो क्यों, जमाना तो बदल चुका है, पूरा हालात बदल चुके हैं, आप भी वाकिफ है इससे। ये खुर्शीद मुंबई में रहता है, अपने मुल्क में रहते हुए भी ये नहीं आ पाता है, अपनी बहन को फोन लगाता है। फिर वो कहता है कि देखो मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, तुम ख्याल रखना अपने मेरी अम्मी का, है ना। जब पैसे कौड़ी की बात है तो मैं पैसा यहां से भेज दे रहा हूं, लेकिन अफसोस है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद एक हमीद है,
ये जाहिल लड़का है, ये अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, इसका रोल तो अजब गजब है। जब ये तीनों भाई बाहर में रहता है तो ये हमीद जो है वो कहता है कि देखो, इसके वालिद कहते रहते हैं उस टाइम में कि देखो बेटा, तुम पढ़ लिख लो, सारे भाई तुम्हारे पढ़ लिख लिए हैं, बहुत आला पैमाने के हो चुके हैं, और तुम नहीं पढ़ोगे तो ये अच्छी बात है, नहीं है, तुमको पढ़ना चाहिए। लेकिन ये अनपढ़ रह जाता है, ये नहीं पढ़ता है, और ये अपना दिमाग पॉलिटिक्स में लगा देता है, नेतागिरी में लगा देता है, जीरो लेवल से, यानी गांव से ही कभी मुखिया में खड़ा होता है, कभी समिति में, कहीं वो उससे ऊपर जिला पार्षद, उससे ऊपर। ऐसे होते होते एक दफा की बात होती है कि ये हमीद जो है वो जेल चला जाता है। इसके जो सरकार, जिसकी पार्टी में ये रहता है, वो पार्टी उस बार नहीं जीतती है, तो ये हमीद जो है ना, ये इसको जेल हो जाता है, ये जेल चला जाता है। ये खबर इसकी मां को मिल जाती है कि मेरा बेटा जो मेरे पास रहा करता था, चूंकि ये तीन तो था नहीं, ये तीन तो बिल्कुल बाहर था, सिर्फ यही रहता था, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी अपना यहां से बढ़िया बिस्तर बांध करके दिल्ली चला जाता है, और एक आला पैमाने कुछ दिन जेल में रहने के बाद बाहर निकलता है। फिर ये लड़ता है, और उस साल जो है इसकी सरकार में जगह मिल जाती है, फिर इसको मिनिस्ट्री मिल जाता है। जब मिनिस्ट्री मिल जाता है तो अपने सारे लोगों को लेकर के, अपनी मम्मी को भी और पापा को भी लेकर के उसी हालत में कहते हैं कि मम्मी आप मेरे पास रहिए। लेकिन ये बूढ़ी बेचारी कैंसर से पीड़ित, वो उनकी जो आदतें होती हैं, बूढ़ी में बच्चे वाली आदत होती है, वो नौकर को भी डांट देता था, वो कुछ और बोलता था कि देखो ऐसा मत करना, ये तुम, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वो अपना एक्टिविटीज करती रहती थी, जिससे कि वो उनकी जो, इसकी जो वाइफ थी ना हमीद की, वो बहुत गुस्साती थी, लरसती थी कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम मिनिस्ट्री में हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे पास, आप ऐसे नहीं बोला कीजिए। लेकिन थक मांद करके वो आखिरकार ये बोलती है, इसकी वाइफ बोलती है हमीद की कि देखो ना, अम्मू जो है उनका यहाँ पर रहने सहने का सही तरीका नहीं है, लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, इसलिए इनको वहां पर दिया जाए अपने घर ही। फिर ये बेचारे हमीद अपनी बीवी का ये भी बात मान लेते हैं, और फिर यहां से लेकर के वो अपने घर पहुंचा देते हैं। फिर वहां पर वही हाल, बूढ़ी का क्या काम, बहुत तो चटनी बनाना, बहुत तो अचार बनाना, क्या। अब यहाँ पे बेचारी ये ख्वाजा भी इसके घर में मौजूद रहती है, वो देख रेख करती है, लेकिन जो ये चार नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, है नहीं, ये चार नहीं कर पाएगा वो ये क्या करेगी। ये पता क्या करती थी, ये नौकरानी थी, ये गुलाम थी, लेकिन उसके बाद भी देख रेख करती थी, लेकिन कितना करेगी, अपने औलाद जैसा भला कैसे कर सकती है, पॉसिबल नहीं है ना, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है ये। फिर वो क्या करती है कि ये हमीद जो है ये खबर लेता रहता है ख्वाजा भी से कि देखो मेरी माँ का तुम ख्याल रखना, पैसा वैसे का कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हम भेज दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ख्वाजा भी अपने शौहर के साथ अपने कमरे में बंद हो जाया करती थी, और ये बेचारी बूढ़ी अपने बिस्तर पर चिल्ला रही है ना, अपने जब इतना हाथ थरथराता रहता है तो पानी भी नहीं ले पाती है। ख्वाजा भी, किधर गई तुम, कहाँ हो, मर गई क्या, जो एक बूढ़ी की आवाज निकलती है ना, तो ये कहती है अपने शौहर से मर जाए बुड्ढी, है ना, इस टाइप से, क्योंकि वो तो नौकर है, अपना ब्लड ग्रुप तो है नहीं। जी हाँ, तो ये भी बेचारी परेशान होकर के वो सैड हो जाती है कि हम कितना करेंगे उसको, ठीक है जी। तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर के पास लेकर के ये जमशेद बोलता है हमीद कि तुम जाओ डॉक्टर के पास, मेरी अम्मी की तबीयत सख्त खराब है तो। लेकिन डॉक्टर कहता है, डॉक्टर आरिफ कहता है कि देखो 24 घंटे में शायद ये अम्मू अब जिंदा नहीं रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही ये बात इस बंदे को हमीद को पहुंचती है कान में, क्योंकि ये बड़ा आदमी बन चुका होता है, मिनिस्ट्री मिल जाती है, आगे पीछे चार चक्के होते हैं, बहुत सी गाड़ियां होती हैं, पुलिस फोर्स होता है, इसे लगता है कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। तो ये अपनी भाभी को फोन लगाता है, कौन, हमीद, और कहता है भाभी, इसकी वाइफ मिलने आती है इससे, जमशेद की वाइफ इससे मिलने आती है अम्मू से, और कहती है कि देखो हम छुट्टी लेकर के पहुंचती है अम्मू के पास, ठीक है ना। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है कि उस टाइम वो मरती नहीं है, 24 घंटा से ज्यादा जब हो चुका होता है, तो ये जमशेद और उसकी वाइफ बोलती है कि अरे अब लगता है हम लोगों को वापस यहां से जाना पड़ेगा, सो अम्मू अब नहीं मरेगी, हम जिस काम के लिए आए थे वो भी, यानी वो चाह रही थी कि हम जा रहे हैं तो हम दफन करके ही आएंगे। जी, इसका इरादा बिल्कुल क्लियर था कि हम दफन करके आएंगे, लेकिन मौत आएगा तब न मरेगी। ये जमशेद और ये उसकी वाइफ जो कहती है कि चलो अब शायद लगता है कि नहीं, ये नहीं मरेगी,
ठीक है, अम्मू आप हयात से है, थोड़ा सा और जिए कि हम को छुट्टी तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। वो वहां से मिलने जाती है अम्मू से मिलती है तो ऐसा वो लेटी रहती है, इसे लगता है कि शायद मेरी अम्मू गुजर गई। वो उजला चादर से उसको ढक देती है और वो जाने लगता है ये सब। तो उसकी अम्मी जो है अपने से उस चादर को हटाती है और अपने खुले आंखों से अपने बेटे को जाते हुए देखती है और कहती है, काश बेटा तू यहाँ होता, काश बेटा तू यहाँ होता। तो उतने ही में ये ख्वाजा भी बिल्कुल तुरंत आती है और उसका आंख जो खुला देखती है तो वो कहती है कि मेरा बेटा जमशेद। तो इसे एहसास होता है शायद कि वो अपने बेटे को जाते हुए देखती है, आंख खुला हुआ रहता है नहीं। चूंकि सबसे असल बात यह है कि ये अम्मू से ये चारों बेटा जो अपने घर पे हुआ करता था, तो ये चारों बेटा अपने अम्मू से प्रॉमिस लिया था, ये वादा किया था कि अम्मू आप जब मर जाएंगे हम चारों बेटे ही कंधा देंगे, आपको दूसरा कोई नहीं देगा। असल यही था, ये इसीलिए रखा नाम इसका प्रॉमिस, कि चारों बेटे ने प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था अपनी अम्मी से कि हम चारों बेटे ही आपको कंधा देंगे। जी हाँ, लेकिन होता कुछ और है, मुकद्दर तो कुछ और ही था, किसी को नसीब ही नहीं थी। चलिए, ये हामिद जो है ना, ये अपनी भाभी को फोन लगाता है, क्योंकि इसकी भाभी उस वक्त में कहा होती है, अम्मू के पास। अम्मू इसको बोलता है ये हामिद कि भाभी देखिए, सो अम्मी का बहुत हालत खराब है और हमें मिनिस्ट्री मिली हुई है, हमको बहुत सारे मीटिंग्स करने होते हैं, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। सो आप अच्छा इंतजाम कीजिए, अच्छा डॉक्टर के पास ले जाइए अम्मी को, जिससे कि वो तबीयत ठीक हो जाए। हो सकता है कि मेरी वजह से वहां पर बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर आ जाएंगे मेरी अम्मी को, है ना, देखने के लिए, तो अच्छा हॉस्पिटल ले जाइए, इससे कि मेरा भी नाम होगा, है ना। देखिए इसका जाहिलाना अंदाज क्या है वो देखिए, और ये जो दिखावा है, जो रियाकारी है, आ गया दुनिया के अंदर, ज्यादा इंसानों के अंदर, उसका आप एनालिसिस कीजिए कि क्या ये सही बात है। तो दिल बोलेगा नहीं यार, बिल्कुल सही बात है, और ऐसा ही घटना अभी घटित हो रही है इस जमाने में। ठीक है, ये भाभी से लगातार बात करता है और कहता है कि देखिए अपने घर को अच्छे से आप संवारिए उसको, इससे कि हो सकता है कि जब अम्मू इंतकाल कर जाएगी तो बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर आएंगे मेरे घर पर, मेरे घर को देखेंगे, है ना, उससे मेरा वकार बढ़ेगा। मतलब रियाकारी ही रियाकारी है, दिखावा ही दिखावा है इस चारों के चारों अंदर में, चारों के चारों बेटे के अंदर में। ठीक है, ये सब बातें होती रहती है। बिल आखिर ख्वाजा भी एक बार और जब ये चली जाती है यहाँ से, क्योंकि वो तो मरती नहीं है, कुछ और दिन अल्लाह हयात दिए होता है, तो ये जमशेद जो है ये भी चला जाता है, रशीद तो आ ही नहीं पाता है, ये खुर्शीद भी नहीं आ पाता है, और ये हामिद बेचारा तो दिल्ली में ही नेताजी बन के रह जाते हैं। नहीं, बिल आखिर ये ख्वाजा भी हामिद को फोन लगाता है, हामिद अम्मू बस 24 घंटे, डॉक्टर आरिफ ने कहा है कि अम्मू बस 24 घंटे का मेहमान है, लेकिन ये जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था चारों बेटे ने कि अम्मी मैं आपका कंधा मैं लगाऊंगा, ये भी कहता है, ये लास्ट में ये भी कहता है कि अफसोस ख्वाजा भी, मैं तो आ जाता लेकिन मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमें लगता है शायद हम तुम्हें पैसा भेज रहे हैं, हम तुम्हें बहुत पैसे भेज रहे हैं, मेरी अम्मी को तुम बेहतरीन हॉस्पिटल में ले जाओ, बेहतरीन इलाज करवाओ, मैं आ जाऊंगा। नहीं, लेकिन अफसोस की बात होती है, आखिरी वक्त होता है, लेकिन 4 का 4 में से कोई बेटा उसके आमने सामने नहीं होता है। बिल आखिरी ख्वाजा भी आखिरी दफा फोन लगाता है कि इसको हमीद को, कि हमीद, बात तो आप समझ गए होंगे, यानी कि 4 का 4 बेटा वादा किया था, लेकिन उस वादे पे कोई उतर न सका। जो ख्वाहिश थी अम्मी का वो तो पूरा हो गया, लेकिन जो एक ख्वाहिश तो पूरा हो गया कि मेरा बेटा बहुत आला पैमाने पर हो जाए, बहुत जाने माने लोग हो जाए, बड़ी हस्तियां हो जाए, लेकिन एक प्रॉमिस जो उसका चारों बेटा ने किया था, ये चारों बेटा में से कोई नहीं निभा पाया। अपने अपने जगह पर सब के सब अपना रियाकारी में, अपना दिखावा में, बाल बच्चे को लेकर के, अपनी बीवी को लेकर खुश होकर के सब उधर ही रह गए। और ये आखिर बिल आखिर ये अम्मू जो है इसको किसी दूसरे इंसान ने कफन दफन किया होगा, इसलिए ख्वाजा भी लास्ट में कहता है अम्मी, इसको हमीद को बोलता है कि अब अम्मी नहीं रही। बिल आखिर वो कहता है वहां से कि मैं पैसा भेज रहा हूं, इसको कफन दफन कर दिया जाए, मैं बहुत व्यस्त हो गया हूं। ठीक है, तो अब अंदाजा लगाइए
कि जिलानी बानो ने इस अफसाने को कितना बेहतरीन तरीके से सजाया है, संवारा है और हकीकत पे मबनी कर दिया इस कहानी को। हकीकत भी यही है। आज के दौर में हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा बहुत उरूज, बहुत अच्छा मंजिल पा जाए, लेकिन जब बेटे की बारी आती है माँ बाप के लिए, तो फिर बेटा अपना हाथ खड़ा कर चुका होता है, बहुत दूर निकल चुका होता है। बिलाखिर ऐसा मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऐसा कभी ना करना, इसलिए कि फिर दोबारा वालिदैन नसीब नहीं हो पाएगा। हर चीज दोबारा हो सकता है, लेकिन ये वालिदैन जिनके भी घर में बूढ़ी माँ बाप है, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, मैं अपने लिए भी कहता हूं कि आप जरूर देखभाल करें आखिर तक, बिलाखिर तक, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा मेरे साथ भी किया जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं इस अफसाना प्रोमिस के जरिया से कि अपने वालिदैन का आखिर वक्त तक पूरा ख्याल रखें और उस तक ना कहने की पूरी कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि आज का जो ये अफसाना है प्रोमिस बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और ये हकीकत पर मबनी है ये जी। हालांकि जो अफसाना है बिल्कुल जिलानी बानो ने जो प्रोमिस अफसाना बनाई होगी, क्या हकीकत में लाया है इस अफसाने को, और बहुत बेहतरीन तरीके से अफसाना जो आप सुनेंगे, मेरे ख्याल से आपको भी दर्द बहुत हुआ होगा अफसाना सुन करके। हो भी क्यों नहीं, एक माँ बाप का जो सपना होता है वो सच तो हो जाता है, लेकिन माँ बाप का जो दिली सपना होता है एक कि मेरा बेटा मेरे पास होकर के मेरा कंधा, मेरे मैयत को उठा ले कंधा, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो मैं समझता हूं कि आप कहीं भी रहें, किसी भी दुनिया में रहें, बहुत उरूज पर जाएं, लेकिन आप अपने बाप माँ को बिल्कुल न भूलें। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं और आपके लिए भी कह रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।